साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के एक फैसले से दोस्तों राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक बड़ी आफत टूट पड़ी है। ये जो लगातार चल रहा है ना कि चुनाव आयोग को लेकर मोदी जी को घेरो, सरकार को बदनाम कर दो, देश को बदनाम कर दो, अब ये नहीं होगा दोस्तों। बहुत बड़ा फैसला है ये। अभी आप सुनेंगे। अच्छा, इस फैसले से ये भी समझ लीजिए, जो बड़े बड़े वकील है ना, जो जबरदस्ती का तांडव मचा देते हैं, उनको कुछ नहीं करना। इन सबको पता है, पूरे गैंग को। आपको बता दूं दोस्तों कि जो काम हो रहा है वो संवैधानिक काम हो रहा है, लेकिन उसको रोकने का अलग अलग तरीका है। उसमें सुप्रीम कोर्ट को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस बार दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, ऐसी व्यवस्था, एक झटके में सब कुछ साफ हो गया। एक ही फैसला। आखिर वो फैसला क्या है, अभी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये जो सारे अरमान है ना, ये चूर चूर होने वाले हैं। और इसीलिए आप देखिए, संसद में जब चर्चा हो रही थी ना, तो इन लोगों ने बहुत सारे सवाल खड़े किए। इनको पता है कि सरकार के पास सब जवाब है। कायदे से तो इन सवालों का जवाब तो चुनाव आयोग से लेना चाहिए। जाइए मिलिए, चुनाव आयोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार तो हिसाब किताब सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। अभी मैं आपको वही दिखाता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूं कि अभी जब संसद में चल रहा था ना, तो ये तो जिद पाले बैठे हुए थे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर हमको चर्चा करनी है। करो भाई, बहुत सारे सवाल उठाए। अमित शाह जब जवाब देने लगे तो भाग खड़े हुए। एक छोटी सी झलक मैं आपको फुल फ्रेम में देना चाहता हूं, बहुत ही संक्षिप्त है, देख लीजिए। The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about. मैं ये बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूँ कि देश भर में SIR में चर्चा, कई प्रदेशों में SIR हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर SIR करवाने का कोई औचित्य नहीं है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी और प्रशासन मिलकर के कोशिश से कर रहा है कि विपक्ष का वोट कट जाए। ये नौटंकी आपको इसलिए दिखा दी दोस्तों क्योंकि इनके सुर ही अलग अलग है। कोई पर्ची फाड़ कर फेंक रहा है। अरे पर्ची फाड़ कर फेंकने से होगा क्या? ये संविधान में जो लिखा है वही चुनाव आयोग कर रहा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। अब आपको मैं दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैसले के बारे में बताऊं, उससे पहले ममता बनर्जी का बड़ा खतरनाक बयान है, ये भड़काने वाला। आपको दिखा देता हूं क्या लिखा है, ये पढ़िए। बेलन चिमटा खंती के साथ लड़ाई के लिए रहे तैयार। वोटर लिस्ट से नाम कटने पर ममता का महिलाओं को संदेश। कल नदिया जिले के कृष्णा नगर में एक रैली संबोधित कर रही थी। अब वो कहने लगी, जो महिलाएं हैं और बाकी लोग, कि आपका जो किचन का टूल है ना, रसोई के जो औजार है ना, बेलन चिमटा खंती तैयार रहे। अब आप सोचिए, ये बात कौन कहता है जिसको ना कानून व्यवस्था में विश्वास हो ना संविधान में हो। और ये कोई पार्टी नहीं कह रही, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं। ये भड़काऊ भाषण नहीं तो क्या है? क्या चुनाव आयोग को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? यह बहुत बड़ा मामला है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था ना कि भाई आपको दिक्कत क्या, आप मेरे पास आइए सवालों की लिस्ट लेकर। चुनाव आयोग को जाना चाहिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कल एक बड़ा काम किया। आपको हेडलाइन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसी हेडलाइन से क्या लिखा है, पब्लिसिटी का जरिया बना लिया है, बंद कीजिए ऐसी याचिकाएं लेना। आजकल रोज 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 रोज
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा हो रही है, नई याचिकाएं आ रही हैं, लगातार दायर हो रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कल भड़क उठे, वो समझ गए ये सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए किया जा रहा है। और कल उन्होंने बहुत बड़ी बात कही दोस्तों, आपको एक एक करके मैं इन चीजों को बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ सर जैसे बड़े मामलों पर फोकस ना रहकर आम आदमी से जुड़े मुकदमों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने क्या कहा दोस्तों, मैं कोट अनकोट में आपको पढ़कर सुनाता हूं। मैं रजिस्ट्री को इस मामले में, मतलब सर केस की बात कर रहा हूं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, मैं रजिस्ट्री को इस मामले में कोई और नई याचिका स्वीकार न करने का निर्देश दे रहा हूं। कई लोग अब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं, अब किसी नए मामले की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा कहते हुए अफसोस हो रहा है। अब सोचिए, अभी अभी बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब ये बैठते हैं तो रोज सर की याचिका, कभी इधर की कभी इधर की। अरे भाई, जो लाना एक बार में लाओ, खत्म करो। वक्फ में लाए थे ना, दर्जनों, पता नहीं सैकड़ों आ गए, उसमें से 4-5 लिया, सेलेक्ट किया, भैया हो गए सारे सवाल। अब सुनते हैं, इनको समझ में आ गया है दोस्तों। क्या कहा इन्होंने, सीजेआई सूर्यकांत ने, मैं जरा कोट अनकोट में कुछ चीजें पढ़ता हूं दोस्तों। ये झटका है राहुल गांधी के लिए, मैं बता दे रहा हूं, ममता बनर्जी के लिए। अभी वहां चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और इसीलिए भड़काने वाला जो ये बोली दिखाया ना मैंने आपको, वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा दोस्तों, कोट अनकोट में, अब हर मामले में बार के सदस्यों को एक टाइमलाइन देनी होगी, क्योंकि कुछ मामले जो जरूरी लगते हैं वे कोर्ट का सारा समय ले लेते हैं, और कई जरूरी, खासकर एम एक्ट के मामले में याचिकाकर्ताओं को समय नहीं मिल पाता है। और आगे वो कहते हैं, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, मैं इस कोर्ट में सभी मामलों के लिए समय का बंटवारा चाहता हूं। सर जैसे जरूरी मामलों में पूरा दिन लग जाता है। जो पिटिशनर मुआवजों के मामलों वगैरह के लिए आते हैं, वो आखिरी लाइन में बैठे रहते हैं, शाम 4 बजे बिना सुनवाई के घर वापस चले जाते हैं। वे नहीं जानते कि उनका नंबर कब आएगा। एक तरीके से सख्ती, गुस्सा, भड़क उठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मजाक बना के रख दिया है। मैंने आपको अभी दिखाया ना दोस्तों, संसद में कैसे मजाक बनाया। सिर्फ बोलना था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ बोल करके निकल जाओ, भाग खड़े हो जाओ, और कुछ भी नहीं करना। और आखिरकार दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत ने सर के मुद्दे पर, जो अलग अलग राज्यों के मामले हैं, उसके लिए अलग अलग तारीखें तय कर दी। सीजेआई ने कहा कि तमिलनाडु का मामला 16 तारीख को सुना जाएगा। इस बीच सिब्बल बोले, टोकते हुए, कि पश्चिम बंगाल का मामला 17 तारीख के लिए टाल दिया गया है। सीजेआई ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं, आज ही कल की बात बता रहा हूं, बिहार के सभी मामले आज सुने जाएंगे, जबकि असम के मामले 16 को, पश्चिम बंगाल के मामले भी 16 को, यूपी और केरल के मामले 18 दिसंबर को सुने जाएंगे। देख रहे हैं ना, यानी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप किसी भी मामले को उठा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। राम मंदिर उठाइए, बस खींचते जाओ, कुछ होना ही नहीं है। आर्टिकल 370 को खींचते जाओ। वक्फ वाला मामला माफ कीजिएगा, वक्फ का मामला आया, वो भी खींचते ही चले जाओ। और इस दौरान जस्टिस जॉय माल्या बागची के साथ जो बैठे थे चीफ जस्टिस, वो कहते हैं, मैं कोट अनकोट में ये भी पढ़ता हूं, जनवरी 2026 से मैं अंतहीन सुनवाई की अनुमति नहीं दूंगा। वकीलों को सुनवाई से पहले अपनी जिरह के समय सीमा बतानी होगी, उसका पालन करना होगा। कोर्ट के समय का समान और न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। कई लोग हैं जो जमानत के लिए लड़ रहे हैं, या उन्हें अपने खिलाफ चल रही किसी कार्यवाही पर रोक चाहिए होती है, वो पिछली सीट पर बैठे इंतजार ही करते रह जाते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो बातचीत चल रही है ना, उस पर एक महत्वपूर्ण
संदर्भ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये 9 दिसंबर को सुनवाई हो रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और बागची की बेंच थी। इनके सामने यह दलील दी गई कि चुनाव आयोग नागरिकता के मुद्दे पर फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि उनका काम सिर्फ विचार करना होता है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक है, 18 साल उसकी उम्र है या अधिक है, वो निर्वाचन क्षेत्र में रहता है। यह भी दलील दी गई कि नागरिकता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि यह काम केंद्र सरकार करती है। अब देखिए जॉय माल्या बागची क्या कहते हैं, संज्ञान लेते हुए पूछते हैं, आप कहते हैं कि निर्वाचन आयोग के पास किसी व्यक्ति को विदेशी या गैर नागरिक घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वह मौजूदा दर्जे पर संदेह कर सकता है और मामले को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भेज सकता है। यह तथ्य कि वह मतलब नागरिकता संदेह कर सकता है, एक तरह से यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास इस संबंध में निर्णय लेने की शक्ति है। क्या निर्वाचन आयोग भारत नागरिकता के शुरुआती चरण पर निर्णय नहीं ले सकता? नागरिकता की बात हो रही है भाई, उसके तो पहले प्रावधान में ही क्या लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अब कोर्ट क्या कहता है ये सुनिए, कोट अनकोट में पढ़ता हूं। नागरिकता एक संवैधानिक अनिवार्यता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 19 अनुच्छेद 325 के आधार पर अधिनियमित की गई है। एक अवैध प्रवासी लंबे समय से यहां रह रहा है, मान लीजिए 10 साल से अधिक समय से, तो क्या उसे सूची में बने रहना चाहिए? यह कहना कि निवास और आयु से संतुष्ट होने पर नागरिकता मान ली जाती है गलत होगा। यह निवास या आयु पर निर्भर नहीं है, क्योंकि नागरिकता एक संवैधानिक आवश्यकता है। मतलब यह हुआ दोस्तों कि ठीक है, चुनाव आयोग नागरिकता की जांच नहीं कर सकता, लेकिन उसको संदेह तो हो सकता है ना। वो संदेह होगा, देखेगा और सरकार को भेज देगा कि देख लीजिए भाई ये नागरिक है या नहीं है। दोस्तों सच मायने में मानिए तो अब नागरिकता के मुद्दे पर भी ये लोग फंस रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये चुनाव आयोग करेगा, ये उसका काम है और सरकार को भेजेगा। नागरिकता छीनेगा नहीं, भेजेगा। देख लीजिए इसकी नागरिकता संदेह के घेरे में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दोस्तों कल एक और बड़ी बात कर दी, बड़ा फैसला है, मैं आपको बता देता हूं। ये जो वकीलों द्वारा जिक्र कर दिया जाता है ना, बोल करके ही कि बिना बारी के मामलों का जिक्र मेंशन कर देता है, उस पर सख्त नाराजगी जताई है। देख लीजिए क्या होने वाला है। और कहा कि अब जो भी कोर्ट में बेवजह इस तरीके का रिक्वेस्ट डालेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओपन कोर्ट में यह कहा है, मैं पढ़ देता हूं कोर्ट एंड कोर्ट में, सोमवार से मैं एक और नोटिफिकेशन जारी करूंगा कि अगर कोई ऐसा जिक्र होता है जो मुझे सही नहीं लगता तो मैं उसी समय जुर्माना लगाऊंगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द ही एक सर्कुलर जारी किया जाएगा जिसमें गलत तरीके से जिक्र करने पर कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना तय किया जाएगा। मैंने आपको दिखाया था ना दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बार बड़े माने सख्त तेवर के साथ है कि कोर्ट की पूरी कार्य प्रणाली में सुधार होना चाहिए। यह नहीं कि ये बड़े वकील हैं तो बस बोलकर चले गए और शुरुआत हो गई सुनवाई। अब नहीं होगा, यह हो ही नहीं सकता। और इस बार तो उन्होंने जुर्माने की भी बात कर दी है। तो दोस्तों मैं तो देख रहा हूं कि जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा मतलब जैसे कहते हैं युगांतकारी परिवर्तन ये नजर आ रहा है। देश हित सर्वोपरि, आम आदमी सर्वोपरि, इस थीम पर सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। और अब सर पर जब नई याचिकाएं आना बंद हो जाएंगी तो यकीन मानिए जल्द ही राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर अपने कमेंट कीजिए, बताइए आप क्या सोचते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको संघ की अनसुनी कहानियां पुस्तक मिलने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और वैसे भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखकर मुझे मैसेज कर दीजिए, खुद ब खुद मैं अपने ग्रुप में जोड़ लूँगा। और साथ ही दोस्तों मेरे नए गीत का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।